एक बार डॉक्टर को कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लेती। दही किसने खुला छोड़ दिया? जी जी सर, हाँ हाँ, हम लोग बस मम्मी को लेके हॉस्पिटल पहुंच ही रहे हैं। श्रद्धा, तुम कहाँ जा रही हो भाई? हाँ, मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैंने सुबह का सारा काम कर दिया है। हाँ तो तुमने काम तो कर दिया है ना सब? ठीक है। मम्मी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे ये वाले कपड़े पहनने हैं, लेकिन देखो अभी तक प्रेस ही नहीं हुआ है। कैसे जाऊंगी मैं कॉलेज? अरे श्रद्धा, तुमने कपड़े इस्त्री नहीं किए? नहीं मम्मी जी। और वो जेवर जो हमने चमकाने कहा था उसका क्या? मतलब नींबू का अचार भी नहीं डाला? मम्मी जी, इन सब काम के बारे में मुझे पता ही नहीं था। अरे क्या मतलब है पता नहीं था? सोनिया, तुमसे हमने कहा था ना पर्चा ऐसे देने के लिए, क्या हुआ? तो मैंने दिए तो थे। पर्चा? कौन सा पर्चा? मुझे नहीं पता। अरे श्रद्धा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैंने तुम्हें वो पर्चा दिया तो था, तुम तो ऐसे बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। झूठ क्यों बोल रही हो सोनिया? तुमने मुझे पर्चा दिया ही नहीं है। एक मिनट, तुमने अपने पर्स में रखा था ना वो? मुझे याद है, मैं देखती हूँ तुम्हारे पर्स में। नहीं सोनिया। ये देखो, ये तो रहा। हे, देखो, ये तुमने मुझे कभी नहीं दिया सोनिया। अरे श्रद्धा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ये तुम्हारे बैग से निकला है। देखो, मैंने तुम्हें दिया था। मैं और आरती दोनों आए थे ना तुम्हें ये देने के लिए। आरती, बता इसको कि हम दोनों साथ में गए थे ना ये पर्चा देने। अरे बोल ना आरती। आरती बता ना, वरना वो मुझ पे ही झूठा इल्जाम लगा रही है। हाँ, हमने पर्ची दी थी आपको साथ में। आरती, अब आप ही झूठ बोलने लग गई है क्या? श्रद्धा बेटा, अगर तुम्हें काम नहीं करना था और अपने मायके ही रहना था तो सच बता देती बेटा। ऐसे हमारे खानदान को झूठा मत कहो, बहुत दर्द होता है हमें। बुआ जी, मैंने कभी किसी काम के लिए मना किया है? मैं तो सारा काम कितना मन से करती हूँ, तो आज मैं ऐसा क्यों करूँगी? क्योंकि तुम्हें अपने मायके से बहुत प्यार है। अपनी मम्मी का बहाना बनाती हो बीमारी का, ताकि तुमको कोई काम ही ना दे। और अब तो अभय भी तुम्हारी बातों में आ जाता है। मुझे तो लगता है ये तुम्हारी मम्मी की ही बनाई तिगड़म है कि तुम दोनों बहनों बस सोनिया, खबरदार, अब एक शब्द अगर तुमने मेरी माँ के बारे में कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिल्लाओ मत। एक तो झूठ पे झूठ बोले जा रही हो, हमारे घर में तुम अपनी आवाज ऊंची करने लगी हो, और इस घर में चिल्लाने का हक सिर्फ हमारा है, और झूठे इंसान पर हाथ उठाने का हक सिर्फ और सिर्फ हमारा है। मम्मी! ये क्या करने वाली थी आप? श्रद्धा को थप्पड़ मारने वाली थी?
बोलो मम्मी, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको श्रद्धा को थप्पड़ मारना पड़ रहा है? तनुजा जी, श्रद्धा से ऐसी क्या गलती हो गई कि आप उसको ये क्या आप दोनों मम्मी जी से क्या पूछ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि हमारे जो पड़ोसी है ना, उनके घर कल बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, बहुत शोर भी हुआ था। तो वही मम्मी जी मुझे बता रही थी कि कैसे झगड़ा शुरू हुआ। हाँ हाँ, हम वही बता रहे थे कि कैसे वो काजल भाभी है ना, जो अपने पड़ोस में रहती हैं, 2 घर छोड़ के, वो ना अपनी बहू से बहुत गुस्सा आ गई थी। बहू बात ही नहीं मान रही थी, तो उनमें इतना खटपट हो गया कि वो चिल्लाई और फिर उनका हाथ उठ गया। तो यही बात हम बस बता रहे थे। हाँ हाँ हाँ, हम सब मिलकर यही तो यहाँ खड़े रहकर देख रहे थे। ये हमारी तनु भाभी भी ना इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, पूरी बात ना नाट्य रूपांतर करके हम सबको बता रही थी और भावनाओं में बह गई। और ये श्रद्धा, उसे भी ना बहुत बुरा लग रहा था बहू के लिए, बेचारी। तनु भाभी, यशवी जी आई है, हम अपनी गपशप में ना इन्हें चाय पानी पूछना ही भूल गए। अरे हाँ हाँ, हम तो भूल ही गए। श्रद्धा बेटा, तुम ना मम्मी के साथ आराम से बैठो और बतियाओ, तब तक हम चाय नाश्ता बनाते हैं। हाँ मम्मी जी, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ले आती हूँ ना। अरे बेटा, फिक्र काहे कर रही हो? अरे हाथ पैर हमारे चल रहे हैं ना, तब तक हम बना सकते हैं। जाओ जाओ बैठो और आराम से बैठो, हम लेके आते हैं। चलिए यशवी जी, आप आराम से बैठिए, हम नाश्ता लेकर आते हैं। हाँ बेटा, बैठो अपनी मम्मी के साथ। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। हमें अभी कॉलेज के लिए देर हो रही है, तो हम आपसे बाद में मिलते हैं। खुश रहो। आइए आप बैठिए ना। वो मुझे भी काम के सिलसिले में एक कॉल करनी है। श्रद्धा, तुम अपनी मम्मी के साथ आराम से बैठो, मैं आ रहा हूँ। अरे आइए ना मम्मी, बैठते हैं, आइए ना। जो है मम्मी वो है, पर दीदू तो बुरी नहीं है ना, दीदू तो बहुत अच्छी है। फिर ये लोग उन्हें क्यों नौकरानी बना के रखते हैं? श्रद्धा, तुम्हें हमारी कसम है, सच सच बताओ, तुम यहाँ ठीक हो ना? आज ना हम ठीक कर देते इसे, पर जब अपना बेटा ही हाथ से निकल गया है तो हम कर भी क्या सकते हैं? भाभी, हम आपका तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन हम बड़े हैं, ऐसे हाथ उठाना शोभा नहीं देता हम पे। अरे हम तो जो भी करते हैं ना वो गलत ही लगता है। अरे आज तो ना श्रद्धा की किस्मत अच्छी थी कि वो हमारे गुस्से से बच गई। हाँ भाभी, आप हमारी एक बात मानिए, अपने गुस्से पर काबू रखना सीखिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि श्रद्धा सारी बातें जाकर अपनी मायके में बताने लगी। अरे मम्मी, कुछ बताने लायक होगा तब तो बताऊंगी ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर। तुम्हें पता है ना, तुम अपने मम्मी पापा से कोई भी बात बेझिझक कह सकती हो। अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो ना तो हमें बताना बेटा। मम्मी, अभय के रहते मुझे इस घर में कोई तकलीफ नहीं है। वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं मुझे। अब रही बात
कीर्ति के आए दिन के तमाशे की, तो उससे सिर्फ मैं नहीं, पूरा परिवार परेशान है। देखो बेटा, तुम्हें कोई भी दुख हो तो हमें बताओगी ना। देखो, कीर्ति की परेशानियों में सहन कर सकती हूँ, वो तो शुरू से ऐसी थी, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम दुखी हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी श्रद्धा। कीर्ति को तो बर्दाश्त कर लिया नैना भाभी ने, मगर श्रद्धा वो बहुत ही अलग है। शांत जरूर है मगर बहुत ही ज्यादा तेज है। उसे काबू में करने के लिए हमें कुछ और ही सोचना होगा। वैसे भाभी, कीर्ति का इस घर से जाना हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ, मगर अगर श्रद्धा इस घर से गई तो भारी नुकसान होगा।